हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग आज आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यानी उप सह संयोजी यौगिक का चौथा वीडियो लेक्चर अपलोड करने जा रहे हैं। और चौथे वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करूंगा मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे इतने सारे मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी जटिल यौगिक दिए हैं, इसमें ये सारे केंद्रीय धातु परमाणु हैं जिसको अंडरलाइन किया गया। केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश होता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। यानी इस केंद्रीय धातु परमाणु पर हमें ज्ञात करना है क्या आवेश कितना है, ठीक है। और मान लेते हैं कोई अणु या आयन इस प्रकार का है, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरीके का है Ma, ये काउंटर आयन, Mb डैश या M डैश बी ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, L बच्चों लिगेंड है और X उस लिगेंड की संख्या है और Y जो है इस कॉम्प्लेक्स पर आवेश है। अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके लिए देखिए सूत्र क्या है बच्चों, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बता दिया था कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है, लेकिन यहाँ सिस्टमेटिक वे में एक फार्मूला दिया हुआ है, उसको आप देखिए। ए, यहाँ पर जो ए है वो उसकी संख्या गुणे एम की ऑक्सीकरण संख्या, मतलब यहाँ जो एम होगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या, फिर आगे बढ़ेंगे प्लस बी एम डैश की ऑक्सीकरण संख्या यानी बी गुणे एम डैश की ऑक्सीकरण संख्या प्लस एक्स इंटू जो L है उसकी ऑक्सीकरण संख्या और बराबर जितना आवेश होगा उसको बराबर के रूप में, इक्वल के रूप में लिखेंगे। चलिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ तत्वों का, कुछ आयन का ऑक्सीकरण संख्या बता दूं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है तो इस पे 1 प्लस चार्ज, मैग्नीशियम है तो 2 प्लस चार्ज, एल्यूमिनियम है 3 प्लस चार्ज, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और देखिए जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं लिख दे रहा हूं, NH4 प्लस है 1 प्लस चार्ज। बाकी आप रेडिकल में कुछ याद रखें, जैसे CO है तो इसका चार्ज 0 होता है, अमोनिया होगा तो चार्ज 0, और NO है, CN है तो CN पे क्या होता है -1, EN है तो 0, C2O4 2 माइनस होता है तो इसका -2 हो जाएगा। जैसा आएगा बच्चों क्वेश्चन उस हिसाब से यहां मैं कुछ एलिमेंट का, कुछ रेडिकल का ऑक्सीकरण संख्या लिख दूंगा जिससे कि आप लोग को आसानी होगी। बाकी रेडिकल पे कितना चार्ज होता है आप खुद जानते हैं। CO3 कार्बोनेट है तो 2 माइनस, SO4 2 माइनस तो -2 इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। देखिए अब हम लोग यहां से बच्चों क्या करेंगे, पहले देखिए फार्मूला हमारा क्या है, क्या फार्मूला कर रहा है, A गुणे M। आप मान के चलिए बच्चों यहाँ पे M क्या है, यहाँ आपका पोटेशियम हो गया M, A के जगह पे आपका हो गया 4, ये हो गया आपका M डैश, और यहाँ जो B होता है B मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और साइनाइड हो गया बच्चों आपका लिगेंड, और ये जो 6 है ये इसके जगह पे है X। तो आप इसको कंसीडर कर लीजिए और इस फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए यहां पे। इस फार्मूले के द्वारा देखिए कैसे निकालते हैं, बाकी तो आप नॉर्मल फार्मूले से भी मैंने आपको बताया है, आप जैसे करें वैसे निकाल सकते हैं बच्चों। A मतलब 4 गुणे M की ऑक्सीकरण संख्या, तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1, प्लस फिर क्या है बच्चों B यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 गुणे इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और इसी की ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालनी है बच्चों तो इसको क्या मान लेंगे X। फिर लिगेंड आता है यानी X के जगह पे 6 गुणे इस साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या, तो CN की ऑक्सीकरण संख्या -1, 6 इंटू -1 बराबर Y, यानी इस पर कोई चार्ज बच्चों दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो बराबर क्या लिखेंगे 0, 1 नहीं लिखेंगे, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर में 0। देखिए क्या हो जाएगा, +4 + x -6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +2, यानी यहां पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। इसी प्रकार यहां बाहर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आ जाइए लिगेंड, इसका ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए x प्लस
कितनी बार है, 2 बार है साइनाइड, तो 2 इंटू साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर चार्ज जितना है बराबर के रूप में लिखना। x इज इक्वल टू -2 और ये -2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। सॉरी बच्चों, देखना पड़ेगा, AgCN होल ट्वाइस 2 माइनस है तो यहां पर 0 आ जाएगा। देखिए -2 इधर जाएगा तो ये +2 यानी ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या आएगा 0, यानी x की यहाँ पर Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0। चलिए आगे देखिए, निकिल को मानेंगे x + 4 इंटू CO का ऑक्सीकरण संख्या 0, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0, देन x इज इक्वल टू आएगा बच्चों 0। यानी यहां पर हम लोगों ने निकाल लिया केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। अभी मैं कुछ और एग्जांपल आपको बच्चों प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। देखो बच्चों कुछ एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए मैं लगाता हूं इसको कैसे। सब में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। तो पहले यहां देखिए काउंटर आयन है, कितने बार है 3 बार, तो लिखेंगे 3 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको x मानते हैं। ये कितनी बार है 3 बार है और ऑक्सलेट है C2O4 2 माइनस, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2, यहां रख देंगे -2, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। यहां देखिए 3 दूना 6 -6 में से 3 आप घटा देंगे बच्चों तो आएगा x -3 बराबर 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। यहां देखिए अब क्या होगा, CO को हमने x माना, Cl का ऑक्सीकरण संख्या -1, अब Cl माइनस है बेटा, Br माइनस है, I माइनस है, F माइनस है, सबकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है हैलोजन की। 5 इंटू अमोनिया की ऑक्सीकरण संख्या 0 बराबर चार्ज कितना है +2। सॉल्व करेंगे, -1 उधर जाएगा +1 +1 +2 हो जाएगा +3। सबकी ऑक्सीकरण संख्या ऐसे ही निकालना है। Cu को मानिए x, 4 इंटू अमोनिया का 0 प्लस सल्फेट की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फेट पे चार्ज बच्चों -2, सल्फेट का रखेंगे -2 बराबर 0, x इज इक्वल टू आ जाएगा +2। यानी यहां पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2, 2 इंटू पोटेशियम का +1, मरकरी का निकालना है x मानेंगे, 4 इंटू आयोडीन का लिख ही दिया -1 बराबर 0, -4 यानी आ जाएगा यहाँ पे +2। ठीक है, चेक कर लीजिए बच्चों। CO को मानिए x, 3 इंटू En पर कोई चार्ज नहीं 0, बराबर चार्ज जितना है उसको लिखिए, x इज इक्वल टू आ जाएगा +3। तो इस प्रकार इसमें जितने भी एग्जाम्पल थे बच्चों सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली गई। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था समन्वय संख्या, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद मैं आपको बच्चों पढ़ाऊंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें और अच्छे से एग्जाम्पल्स लगाएंगे इसके, किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी किस प्रकार ज्ञात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों का काम पढ़ने वाला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में। ठीक है, आप लोग बच्चों जितना भी एग्जाम्पल्स दिया होगा ग्रुप में मैंने सेंड भी किया होगा, उन सारे एग्जाम्पल में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को आप लोग ज्ञात करिए। पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन रिवीजन के तौर पे उसको ज्ञात करिए, क्योंकि जितनी आपकी स्पीड बनेगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि यही फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो उसमें भी यही काम आने वाला है। ठीक है, तो नोट करेंगे बच्चों इसको आप लोग, और इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात करेंगे।